Hello everyone, I am Navkiran and I welcome you all to my channel Navkiran's Nursing Classes. Friends, आज की ये वीडियो मेरी पिछली वीडियो की कंटिन्यूशन है। अपनी पिछली वीडियो मैंने बनाई थी हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर और आज मैं आपको टीच करूंगी हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि आज की क्लास हम शुरू करें, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल. In this way you will get access to many important and useful videos related to nursing and nursing profession. तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि आज की वीडियो हम स्टार्ट करें, आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर CSIR UGC NET 2020 एस्पायरेंट्स. अगर आप CSIR UGC NET 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको ये पता है कि ये टेस्ट जो है वो नवंबर 2020 में कंडक्ट होने वाला है, तो अनअकैडमी जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए फ्री क्लासेस इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए लेके आए हैं. एक्चुअली दे हैव स्टार्टेड अ वन स्पॉट रिवीजन कैंपेन अंडर द नेम ऑफ रिवाइज इंडिया और इस कैंपेन में आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी, फ्री क्लासेस मिलेंगी और ये क्लासेस जो हैं वो 1 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो रही हैं. यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द लिंक दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड इन माय डिस्क्रिप्शन और उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप उनकी साइट पे पहुंच जाएंगे जहां से आप ये क्लासेस जो हैं वो अटेंड कर सकते हो. यू जस्ट हैव टू शेयर दिस लिंक, you just have to select your classes, set your reminder and then you are all set to go. And what more, इन क्लासेस में आपको 120 प्लस जो आवर्स हैं उसके लेक्चर्स मिलेंगे, दैट टू इन 15 डेज. तो अगर आप ऑलरेडी CSIR के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू वांट टू इवेल्युएट और रिवाइज योर सेल्फ, सो गो टू अनअकैडमी and let's do it, let's crack it. सो फ्रेंड्स, हाइपरथायराइडिज्म एक स्टेट है, एक कंडीशन है जिसमें कि हमारे जो थायराइड हार्मोन्स हैं T3 T4 इनका लेवल काफ़ी हाई हो जाता है. जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं दे हेल्प टू मेंटेन मेटाबॉलिक रेट ऑफ आवर बॉडी, बेसिकली दे इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी. तो अगर ये हार्मोन्स का अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी में, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो सब फास्ट हो जाएंगी. And as you know, excess of everything is bad. So excess of thyroid hormone is very very bad. तो बेसिकली इसमें क्या क्या साइन और सिम्टम्स जो हैं वो आ सकते हैं. तो इससे पहले कि मैं साइन एंड सिम्टम बताऊं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ. इसमें TSH का लेवल आपको लो मिलेगा जबकि T3 और T4 हार्मोन्स का लेवल आपको हाई मिलेगा. Again, I'll refer this thing to negative and positive feedback mechanism that is related to endocrinology if you know that. तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो फास्ट हो जाएंगी. तो पेशेंट को ना बहुत सी पर्सनैलिटी चेंजेस आती हैं. इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, एजिटेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन जो है वो पेशेंट को आता रहेगा. क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो चुका है इसीलिए पेशेंट को टैकीकार्डिया भी हो सकता है. कई बारी तो इतनी हद तक टैकीकार्डिया हो सकता है या डिसरिथमियास हो सकते हैं दैट दे माइट रिजल्ट इनटू एट्रियल फिब्रिलेशन. एंड इसके साथ साथ आपके पेशेंट का वेट लॉस होगा क्योंकि बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है. तो इस वजह से पेशेंट को हीट इंटॉलरेंस होगा, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी. ओके, दैट मीन्स पेशेंट को हाइपरथर्मिया भी हो सकता है यानी कि हाई फीवर. इसके साथ साथ पेशेंट में BP जो है वो हाई रहेगा. ओके, और पेशेंट में जो है वो हाइपरनेट्रेमिया के साइंस भी आ सकते हैं और जो हेयर और स्किन है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे. और एक ना इसके साथ बॉडी इमेज जो है वो पेशेंट का डिस्टर्ब होता है. क्योंकि इसके साथ एक बहुत ही अजीब सी बॉडी कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं एक्सोप्थेल्मोस. जो हमारे आई बॉल्स हैं वो प्रोट्रूड होके बाहर की तरफ आ जाते हैं. तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए होता है रिलेटेड टू हिज और हर डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज. ओके, और इसके साथ साथ जो है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो डिसरिथमिया है वो भी हमारा एक कंसर्न है, लेकिन रेस्पिरेटरी रेट को भी मेंटेन करना हमारा जो है एक कंसर्न इसमें रहता है. तो फ्रेंड्स, इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या क्या करेंगे. देखिए, नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारे पास आती है असेसमेंट हम करेंगे ईच एंड एवरी सिस्टम. वाइटल साइंस जो है वो देखने बहुत इंपॉर्टेंट है. वाइटल साइन में आप पेशेंट का टेम्परेचर फ्रीक्वेंटली चेक करोगे,
क्योंकि इन पेशेंट्स को हाइपरथर्मिया हो सकता है, डिसरिथमियास जो हैं वो क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग डिसरिथमियास हो सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपने पेशेंट को मोनिटर करना है। और इसके साथ साथ एक कूल काम इन्वायरमेंट देना है, क्योंकि इन पेशेंट को सीजर्स भी पड़ सकते हैं। तो बेसिकली कूल काम इन्वायरमेंट रहेगा। कूल इसलिए क्योंकि इनको गर्मी बहुत लगती है, तो एक कूल इन्वायरमेंट में ये ठीक रहते हैं। काम इसलिए कि एक जो नॉक्शियस स्टिमुलाई है, इट मे इनिशिएट सीजर इन दिस पेशेंट्स, राइट। और इसके साथ साथ इनका डेली वेट मॉनिटरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये वेट लूज करेंगे बिकॉज ऑफ इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। इनको फ्रेंड्स कभी भी हम स्टिमुलेंट्स नहीं देते हैं, प्लीज नोट दिस थिंग। इनको कभी भी हम स्टिमुलेंट्स नहीं देते हैं, क्योंकि इससे इनकी कंडीशन और भी वर्स्ट होगी। इनको रेकमेंड किया जाता है सेडेटिव्स, इनको काम डाउन रखने के लिए, ओके, क्योंकि इनकी जो मूड है वो काफ़ी एजिटेटेड रहता है, इरिटेबल ये बहुत रहते हैं, तो इनको हम सेडेटिव्स देते हैं, ओके। और इसके साथ साथ हम एंटी थायराइड मेडिकेशंस जो हैं वो दे सकते हैं, जैसे कि थायोप्रोपाइल यूरासिल है, ओके, प्रोपाइल थायोयूरासिल सॉरी, एंड इसके साथ साथ मिथिमाजोल है। ऐसी मेडिकेशंस इनको आप दे सकते हो। हाई टेम्परेचर के लिए इनको एंटीपायरेटिक्स वगैरह जो हैं वो हम दे सकते हैं। इसके साथ साथ आयोडीन प्रिपरेशंस हम देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आयोडीन जो है वो एक्स्ट्रा थायराइड को हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड इनको हमने ग्वाइटर के लिए भी जो है वो मोनिटर करना होता है, बिकॉज हाइपरथायराइडिज्म में भी ग्वाइटर जो है वो हो सकता है पेशेंट को, बिकॉज ऑफ द हाइपर एक्टिवनेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, राइट। और इन पेशेंट्स में क्योंकि एक्सोप्थेल्मोस जो है वो प्रेजेंट है, तो आई केयर एट टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज सम टाइम वाइल स्लीपिंग इवन दे आर नॉट एबल टू क्लोज देयर आइज, तो आई पैचेस जो है वो आंखों पे लगाने पड़ सकते हैं। एंड वी माइट ऑल्सो सजेस्ट द पेशेंट टू यूज डार्क ग्लासेस वेन एवर दे आर इंटरेक्टिंग इन सोसाइटीज। और वैसे भी उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है बिकॉज ऑफ देयर डिस्टर्ब बॉडी इमेज, ये देनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी कंडीशन है ना, इसका दूसरा नाम जो है वो है ग्रेव्स डिसीज़। तो इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये इसका मतलब कहाँ तक इसका लेवल जो है वो जाता है, कि ग्रेव वर्ड इसके लिए हम यूज़ करते हैं, ग्रेव्स डिसीज़। एंड इसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस जो है वो भी बोल देते हैं। पर जैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बता के हटी थी कि एंडोक्राइनोलॉजी में कोई भी कंडीशन होती है तो उसका एक वर्स्ट पार्ट ज़रूर रहता है। तो इसी तरह से जैसे हाइपरथायराइडिज्म का एक वर्स्ट पार्ट है, उसको हम बोलते हैं थायराइड स्टॉर्म। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो थायराइड हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस होते हैं एकदम से। अब ये क्यों होता है? ऑलरेडी आपके पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म है, एकदम से बिकॉज ऑफ सर्जरी और एनी अदर कंडीशन जो थायराइड ग्लैंड है उसकी मैनिपुलेशन हो जाना, है ना, वो हाइपर एक्टिव हो जाती है थायराइड ग्लैंड, एंड इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ हार्मोन। तो इसकी वजह से आपके पेशेंट को कोमा भी हो सकता है, आपके पेशेंट को हाइपरपायरेक्सिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया हो जाता है, ओके। सो दिस इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। और इस कंडीशन में ना फ्रेंड्स, अगर आपके पेशेंट को बहुत ज़्यादा परसिस्टेंटली हाइपरथायराइडिज्म जो है वो रहता है, बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट ये कंडीशन रहती है, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रहता, हमें थायराइडेक्टमी करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज थायराइडेक्टमी एंड व्हाट आर द प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर विच यू हैव टू टेक अलॉन्ग विद द थायराइडेक्टमी। तो देखिए, थायराइडेक्टमी जो है वो यूजुअली जो की जाती है दैट इज सब टोटल और पार्शियल थायराइडेक्टमी। सो सम पार्ट ऑफ द थायराइड इज बीइंग रिमूव्ड यूजुअली, हम सारी की सारी थायराइड ग्लैंड नहीं निकालते हैं। तो जब भी हम थायराइडेक्टमी करते हैं प्री ऑपरेटिव पीरियड में, हम पेशेंट को जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो दूसरे होते हैं, एंड इवन आप पेशेंट के वाइटल्स जो हैं वो अच्छे से मॉनिटर करते हो, पेशेंट को जो टेम्परेचर वगैरह है उसको आप पहले मेंटेन करते हो। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रहा है, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म में आपके पेशेंट को हाइपरटेंशन भी होता है, तो पहले आप बीपी स्टेबल करते हो। जो भी प्री ऑपरेटिव कॉन्सेंट लेना है, मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब हैं, दे आर ऑल गिवन टू योर पेशेंट एंड देन दिस सर्जरी इज बीइंग कंडक्टेड। तो जब ये थायराइडेक्टमी हम कर लेते हैं, अब एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो थायराइडेक्टमी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में इसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसकी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे है आपके ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो ऑब्वियसली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ प्रायोरिटी, एयरवे इज अ प्रायोरिटी, राइट। तो जो पोस्ट थायराइडेक्टमी पेशेंट होगा, इसकी बेड साइड पे हम सक्शन, ऑक्सीजन और ये भी जो रिससिटेशन ट्रॉली है या ट्रे है, ये हम हमेशा रेडी रखते हैं।
और आपने पेशेंट को सेमी फॉलर पोजीशन में बिठाना होता है सो दैट इस एरिया पे एडेमा ना आए। ओके, जो ब्लड का फ्लो है वो नीचे की तरफ रहे। सेमी फॉलर में हम अपने पेशेंट को जो है वो पोजीशन देंगे, रेस्पिरेटरी स्टेटस जो है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे। और इसके साथ साथ जो दूसरी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है वुंड केयर। सी, हम ना तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा गर्दन फ्लेक्स करने के लिए बोल सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा एक्सटेंड, इससे जो सूचर लाइन है वो डैमेज हो जाएगी। हम 2 सैंड बैग्स रखते हैं गर्दन के दोनों तरफ इस एरिया को सपोर्ट करने के लिए। और जो ड्रेसिंग होती है थायरोइडेक्टमी साइट पे जो की होती है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, ना सिर्फ उसको एंटेरियरली बल्कि पोस्टेरियर साइड पे भी हमें चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर कोई भी ब्लीडिंग होगी तो वो पीछे की तरफ जाएगी। यू माइट नॉट बी एबल टू सी इट एंटेरियरली, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द ड्रेसिंग पोस्टेरियरली। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड वाई। एंड जो तीसरी चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है लेरेंजियल नर्व डैमेज, क्योंकि यहाँ पे हमारा लैरिंग्स एरिया भी होता है, तो लेरेंजियल नर्व जो है वो कट सकती है या उसको डैमेज हो सकता है। अब इस चीज़ का आपको पता चलेगा अगर डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग आ रही है, यानी कि डिज्निया हो रहा है आपके पेशेंट को, या डिसफेजिया हो रहा है, डिफ़िकल्टी इन इनगल्फिंग द थिंग्स, एंड हाई पिच्ड वॉइस जो है वो आपके पेशेंट की आ रही है, रेस्पिरेटरी स्ट्राइडर आपको सुनाई दे रहा है, तो इन दैट केस आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये जो है वो लेरेंजियल नर्व डैमेज हो सकता है। इन सम केसेस पेशेंट को डिस्फोनिया यानी कि टोटल एब्सेंस ऑफ वॉइस जो है वो हो सकती है। एंड इसके अलावा जो चौथी चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जिसके बारे में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, समटाइम तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो बेसिकली एग्जामिनर क्या पूछता है आपसे कि पोस्ट थायरोइडेक्टमी पीरियड में हाइपोकैल्सीमिया जो है वो क्यों होता है। तो देखिए, पोस्ट थायरोइडेक्टमी पीरियड में हाइपोकैल्सीमिया एक बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है, आई मस्ट से। ये इसलिए होती है क्योंकि हमारी जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है दे आर लोकेटेड एडजेसेंट टू दिस थायरॉइड ग्लैंड। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम थायरॉइड ग्लैंड की रिमूवल करते हैं तो साथ में कई बार पैराथायरॉइड ग्लैंड्स को भी इंजरी हो जाती है। जैसे हम सबको पता है कि पैराथायरॉइड ग्लैंड हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल को हाई करती है, हमारे ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको हाई करके रखती है। तो अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड को डैमेज होगा तो पैराथॉर्मोन जो है वो कम हो जाएगा, और अगर पैराथॉर्मोन कम होगा तो ऑब्वियसली हाइपोकैल्सीमिया आपके पेशेंट को हो जाएगा। तो इसलिए जो पोस्ट थायरोइडेक्टमी पेशेंट होता है ना फ्रेंड्स, उसकी बेड साइड पे इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट हमें हमेशा रेडी रखना होता है। और इन केस आपके पेशेंट को टेटनी हो रही है, पॉजिटिव ट्रोजियो साइन, पॉजिटिव चवोस्टिक साइन, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो हाइपोकैल्सीमिया में आपको बता चुकी हूँ, तो ये अगर चीज़ें आपको अपने पेशेंट्स में मिल रही हैं, हाइपोकैल्सीमिया के साइंस आपको अपने पेशेंट में मिल रहे हैं, तो यू शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म द डॉक्टर एंड देन डॉक्टर विल ऑर्डर यू टू गिव कैल्शियम ग्लूकोनेट टू योर पेशेंट। So friends, this is how you give post thyroidectomy care to your client and this is a very very important topic. Okay, तो इस तरह से हमने आज जो है कवर किया हाइपरथायरॉयडिज्म, फिर हमने उसके कॉजेज देखे, उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट देखी, देन वी टॉक्ड अबाउट थायराइड स्टॉर्म एंड फाइनली वी टॉक्ड अबाउट थायरोइडेक्टमी, व्हाट इट इज़, how the pre-operative and post-operative care is being done, what are the complications and what is the care that is being given by the nurse to the patient and how these complications can be prevented. So this was all about today's topic, that's hyperthyroidism. And friends, I always come with important and useful videos regarding nursing and nursing profession through my channel. So I request you all, if you like my video, kindly share this video with your friends and subscribe my channel if you haven't like done it yet. And I'll see you in the next video soon. Take care. Goodbye.